जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जदयू में भूमिहारों के ऊपर अशोक चौधरी के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद अब जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने अपना पद छोड़ दिया है। अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी, तो उनकी टिप्पणी से आहत हो चुके भूमिहार समाज के नेताओं में जिस प्रकार से अशोक चौधरी को लेकर के रोष फैला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जदयू में इन दिनों भूचाल मचा है। भूचाल इस वजह से मचा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में एक और राज्य मंत्रिमंडल में शामिल अशोक चौधरी ने पिछले दिनों भूमिहार जाति पर लेकर के विवादित टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी के बाद भूमिहार जाति के तमाम नेता, जो चाहे जदयू में रहें या अन्य दलों में रहें, उनके भीतर काफी उबाल देखा जा रहा है। एक के बाद एक कई जदयू के जो भूमिहार नेता हैं, उन्होंने भी अशोक चौधरी को नसीहत दे दी थी कि आप ऐसी टिप्पणियों से बचें। और इन सब के बीच अब जदयू के एक वरिष्ठ भूमिहार नेता ने तो अपना पद भी छोड़ दिया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जदयू में भूमिहारों के ऊपर अशोक चौधरी के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद अब जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने अपना पद छोड़ दिया है। हालांकि उनके पद छोड़ने के पीछे की वजह उन्होंने निजी कारण बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि जैसे पिछले दिनों अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी, तो उनकी टिप्पणी से आहत हो चुके भूमिहार समाज के नेताओं में जिस प्रकार से अशोक चौधरी को लेकर के रोष फैला है, तो उस कारण से इन वरिष्ठ नेता ने अपना पद छोड़ा है। तो दरअसल ये वरिष्ठ नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पिछले लंबे समय से रह रहे, सियासत कर रहे, राज्यसभा के पहले सांसद भी रह चुके थे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे थे केसी त्यागी। जी हाँ, केसी त्यागी ने अपना पद छोड़ दिया है और उन्होंने इसके पीछे के कारण को बताया है कि यह उनका निजी कारण है, निजी वजहों से उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। तो दरअसल हम केसी त्यागी के बारे में आपको बताएं कि केसी त्यागी वैसे तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश के जिस इलाके से वे आते हैं, वहाँ जिन लोगों के नाम के आगे त्यागी उपनाम है, यानी कि जिस जाति के लोग त्यागी उपनाम को लगाते हैं, वह एक तरीके से जैसे बिहार में भूमिहार जाति होती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के जो त्यागी उपनाम वाले लोग हैं, उन्हें भूमिहारों के ही समकक्ष रखा जाता है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भूमिहारों के ही समान जाति त्यागी उपनाम वाले लोग हैं। और केसी त्यागी की एक राष्ट्रीय पहचान रही है। अक्सर आप देखते होंगे कि चाहे टीवी हो, चाहे अखबार हो, उन जगहों पर केसी त्यागी के बयान आते रहते हैं और मजबूती के साथ जदयू का, नीतीश कुमार का पक्ष वो अलग अलग जगहों पर आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से रखते रहे हैं। तो ऐसे दौर में जब अशोक चौधरी ने पिछले दिनों जहानाबाद में भूमिहार समाज को लेकर के उनके ऊपर विवादित टिप्पणी की, यहाँ तक कह दिया कि भूमिहार समाज के लोग जदयू को वोट नहीं दिए और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, अगले चुनाव में उन्हें टिकट हम नहीं देंगे, तो उनके इस बयान से कई जो जदयू के ही नेता हैं उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। आपको याद होगा कि जदयू के जो बिहार के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने भी कहा था कि आखिर यह अधिकार किसने दे दिया अशोक चौधरी के जो किसी की टिकट काटने की बात करते हैं। अशोक चौधरी उस समय कहाँ थे जब उनको प्रभारी बनाया गया था कटिहार संसदीय क्षेत्र का, और वहां से दुलाल चंद्र गोस्वामी जो कि अति पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं, उनकी हार हो गई थी। तो ये तो नैतिक रूप से अशोक चौधरी की रणनीतियों की हार थी, लेकिन इसके लिए वो भूमिहार समाज के ऊपर इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं जो कतई भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो जदयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव ने भी अशोक चौधरी के बयान पर आपत्ति जताई थी। इसके अतिरिक्त फहरिस्त में कई अन्य नेता हों, चाहे बीजेपी की ओर भी अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हो या फिर जीवेश मिश्रा जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं, राजद की ओर से भी अशोक चौधरी को लेकर के ये बातें सामने आई थी कि आपको इस प्रकार से किसी समाज को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। राजद के शीर्षस्थ नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि जदयू की जो स्थिति रही है वह हमेशा से ही जातीय उन्माद फैलाने वाली रही है और उसी का नतीजा है कि आज अशोक चौधरी इस प्रकार से भूमिहारों को लेकर के बयान दे रहे हैं। कार्तिक मास्टर जो कि राजद के एमएलसी हैं, उन्होंने भी अशोक चौधरी के बयान पर आपत्ति जताई थी। तो इस लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन तमाम चीजों के बीच अब केसी त्यागी का इस्तीफा होना, केसी त्यागी के इस्तीफे के पहले अशोक चौधरी का प्रकरण होना, तो इन तमाम चीजों को लेकर के ये माना जा रहा है कि इसके पीछे के एक कारण यह भी हो सकता है कि जैसे भूमिहार समाज में बड़ी नाराजगी अशोक चौधरी के बयान को लेकर के आई है, कई नेताओं ने खुल करके उनके बयान के बाद सामने आकर के, चाहे वो जदयू को रहे चाहे
अन्य दलों के रहे हैं, उन्होंने एक के बाद एक टिप्पणी की है, तो उसका एक बड़ा असर इस बार जदयू के भीतर पड़ सकता है। जदयू को आगे आने वाले समय में इससे एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इतना ही नहीं, एनडीए को भी इससे नुकसान होने का डर सता रहा है। तो ऐसे में संभव है कि कुछ इन वजहों से भी केसी त्यागी का इस्तीफा हुआ, हालांकि उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी बताई है। तो आखिर अशोक चौधरी के इस विवादित बयान, विवादित टिप्पणी का और कितना खामियाजा जदयू को होगा, इसका तो असर हम लोग भविष्य में देखेंगे। लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।